दुनिया में 3 लोग हैं जिन्हें मास मर्डर कहा जाता है। पहला है हिटलर, जिसने 6 मिलियन लोगों को मारा। दूसरा स्टालिन, जिसने 9 मिलियन लोगों को मारा। और तीसरा माओ जेडोंग। एस्टिमेट शुरू होता है 45 मिलियन से और कुछ हिस्टोरियंस इसे 80 मिलियन तक लेके जाते हैं। हिटलर का नाम सुनते ही हमारे मन में नफरत आती है, स्टालिन का नाम सुनते ही हमारे मन में डर आता है और माओ जेडोंग का नाम सुन के हमारे मन में कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इतने मर्डर करने के बाद भी हिटलर का नाम म्यूजियम में, स्टालिन का नाम डॉक्यूमेंट्रीज में है, मगर माओ के लिए क्या? टाइनमेन स्क्वायर में उसकी बड़ी सी फोटो लगी हुई है अभी भी। साल है 1958। माओ ने एक विजन डिक्लेयर किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसने सोचा एक एग्रीकल्चरल कंट्री को हम फोर्सिबली इंडस्ट्रियलाइज करते हैं। ओवरनाइट सारे फार्मर्स को स्टील बनाने के प्रोसेस में लगा दिया। घर के बाहर मेन शिफ्ट फर्नेस में लोगों ने अपने खुद के बर्तन पिघलाए। क्रॉप्स जैसे थे वैसे ही रह गए, हार्वेस्ट करने वाला भी कोई नहीं था। गवर्नमेंट ने फिर भी कोटा मांगा। गांव ने प्रोड्यूस करके दिया जो था ही नहीं। फिर क्या था? लोग मरने लगे, पहले वीकनेस से, फिर डिसीज से, फिर एक दूसरे से। और हमारे पास तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हैं कि लोगों ने कैनिबलिज्म तक कर दिया था। सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। भूख इतनी बढ़ गई थी, ऑफिशियल्स को रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने माओ जेडोंग को इन्फॉर्म किया। पता है माओ ने क्या कहा? माओ ने कहा ये सारी चीजें एग्जैजरेशन है, एनिमीज ऑफ रिवॉल्यूशन झूठ बोल रहे हैं हमसे। और जिन्होंने ये पुश करने की कोशिश करी सबको ह्यूमिलिएट कर दिया गया। कुछ को तो जेल हो गई और कुछ को तो एग्जीक्यूट ही कर दिया गया। सच बोलने की कीमत ये चुकानी पड़ी लोगों को, तो लोगों ने सच बोलना ही बंद कर दिया। ऑफिशियली कोई फैमिन आया ही नहीं था। ऑफिशियली ग्रेट लीप फॉरवर्ड बहुत अच्छे से चल रहा था और ऑफिशियली लोग मर ही नहीं रहे थे। बट फर्क क्या है हिटलर और माओ में कि हिटलर ने एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया था। सारी चीज डॉक्यूमेंटेड थी, ट्रायल्स हुए, सब कुछ हुआ। स्टालिन के क्राइम सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद खुद सरफेस होने लगे। वर्ल्ड ने देखा माओ के क्राइम्स के वक्त चाइना क्लोज्ड कंट्री था। कोई जर्नलिस्ट अंदर नहीं, कोई फोटोग्राफर नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं, सिर्फ सर्वाइवर्स थे जिन्हें कोई सुन ही नहीं रहा था। और जब चाइना खुला वापस, माओ एक नेशन बिल्डिंग सिंबल बन चुका था। उसके क्राइम्स को एक्नॉलेज करना चाइना की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना था। तो ऑफिशियली ये हुआ ही नहीं। 1976 में माओ की डेथ हो जाती है। चाइना ने नेशनल मॉर्निंग मनाया। करोड़ों ब्रेन वॉश लोगों ने आंसू बहाए क्योंकि एक पूरी जनरेशन को सिर्फ एक ही वर्जन पता था। आज माओ की फोटो टैनमान में लगी हुई है। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि जो भी कुछ कहा गया है उसमें 70% सही है और 30% गलत है। अगर सोचो एक सेकंड के लिए, अगर कोई आदमी तुमसे कहता है कि उन्होंने सिर्फ 30% गलती करी और उस 30% का मुआवजा 55 मिलियन लोगों को भुगतना पड़ रहा था, तो तुम उस आदमी को क्या कहते? चाइना ने उसे चेयरमैन कहा।